सभी का मंच पर स्वागत है। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने के लिए लेकर आई हूँ जो साहित्य की क्षेत्र कहे, सामाजिक क्षेत्र कहे या आज के टाइम में जो सोशल मीडिया की क्षेत्र है, उस क्षेत्र में निरंतर वो कार्य करते रहते हैं। आज हमारे बीच जयपुर राजस्थान से ऑक्टोपाइडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ इंजीनियर हिमांशु हर्ष मंच पे मौजूद है। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान जी। एमएस केसरी पब्लिकेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आप जैसा प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पर आप सबके साथ रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी दर्शकों को मैं पहले बताई हूँ कि हिमांशु हर्ष जी जो है वो ऑक्टोपाइडर सर्विसेज के सीईओ है। उनके द्वारा बहुत सारे सोशल मीडिया कार्य किए जाते हैं। अब चलिए उनसे जानते हैं कि ऑक्टोपाइडर सर्विसेज जो कंपनी है जयपुर राजस्थान की, वो किस स्तर पे कार्य कर रही है। तो सर, अपनी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हमारे सारे दर्शकों को अवश्य दें। हम लोग बेसिकली जितने तरह की भी डिजिटल डिमांड्स होती है किसी भी स्टार्टअप की, हम लोग हर तरह की डिजिटल डिमांड्स को पूरी करते हैं। उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्हें किसी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेके आना हो, उन्हें अपने लिए ई-कॉमर्स चाहिए, किसी भी तरीके की साइबर सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए, हम लोग हर चीज़ उनको अवेलेबल कराते हैं, डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ। बिल्कुल सर, बहुत ही सुंदर। जैसे मैंने आप सभी दर्शकों को पहले बताया था कि हमारे जो हिमांशु हर्ष जी हैं, वो इस कंपनी का जो संस्थापक किए थे, वो इसलिए किए थे ताकि जो भी हमारे युवा पीढ़ी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ज्यादातर लोग जो है अपने बिजनेस को करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अभी बेरोजगारी जो आप देख रहे हैं, तो नौकरी के पक्ष में देखते हैं तो रोजगार भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके अंदर बहुत ही प्रतिभावान है, अपनी सभ्यता संस्कृति को लेके वो आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर। तो वो सब बहुत स्तर से अपने काम करते हैं, मगर उनकी जो बनाई हुई कला है या संस्कृति है, वो जन तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसके संदर्भ में ऑक्टोपाइडर सर्विसेज जो है वो उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहाँ पे वो हजारों के तादाद में अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सर, अगर आज की कोई युवा पीढ़ी जिसके अंदर अपनी एक सभ्यता हो, वो कुछ अपना कार्य कर रहा है, तो वो किस स्तर से आपसे जुड़ सकता है ऑक्टोपाइडर सर्विसेज से, और अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। जी, वो सामने वाले जिनकी भी नीड होगी, वो अपने स्तर से हमसे सीधे आके बात कर सकते हैं। हम पहले तो उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, उनको किन-किन लोगों को टारगेट करना है, उन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे से सामने से समझेंगे। फिर उनको हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि आपको किन-किन स्तर पर कैसे काम हम अपनी सहायता आपको करेंगे और आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ेंगी। और हम उनको हर एक कदम पर, उनको जैसे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे उनको लेके आगे बढ़ेंगे और जितनी तरह की भी टेक सपोर्ट चाहिए उनको, वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सर। तो जैसे कि कोई अगर ऑनलाइन मिलना चाहे आपसे, जैसे कि राजस्थान जयपुर में है आपकी कंपनी है, मगर सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो वो सोशल मीडिया आज बहुत ट्रेंड है, तो वो आपकी कौन सी यूट्यूब आईडी है या फेसबुक आईडी है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दे, ताकि जिन्हें भी जरूरत हो वो आपसे संपर्क सीधा कर सकें। दर्शकों को हम तक पहुँचने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो गूगल पे जाएँगे, ऑक्टोपाइडर सर्च करेंगे, वहाँ पे हमारी वेबसाइट पर हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उनकी लिंक मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है पूरे गूगल के ऊपर। बिल्कुल। तो सर ने आप सभी को बता दिया है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सीधे गूगल पे जाना है और ऑक्टोपाइडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आपको सर्च करना है। ऑक्टोपाइडर की स्पेलिंग है OCTOPYDER, ऑक्टोपाइडर SERVICE सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। बस इतना ही आपको सर्च करना है और आपको गूगल पे सबसे फर्स्ट रैंक पे हमारी यह कंपनी दिखेगी, जिसके तहत आप हर तरह की सोशल मीडिया काम कर सकते हैं। तो जैसे कि सर हम सभी जानते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो ऑनलाइन युवाओं को एक नए क्षेत्र की ओर बढ़ावे
के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, साथ ही साथ उनको प्रमोट करते हैं ताकि वो अपने बिज़नेस को अच्छे से अच्छी तरह से एक्सपेंड कर सके, लोगों तक पहुँचा सके। तो सर ये जानना चाहेंगे कि आप किस-किस तरह की जो लोग हैं वो आपसे मिल सकते हैं? क्योंकि आज का जो टाइम है वो आप देख सकते होंगे सारे लोग ज़्यादातर यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ लगाते हैं। तो यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब में आप किस तरह से कार्य कर सकते हैं या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जो आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इन सभी पे सारे लोग वीडियोज़ डालते हैं। तो वो क्या ऐसा कंटेंट डाले व उसके लिए आप क्या ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाती है? अ, मुस्कान जी, आप किसी अच्छे से यूट्यूबर का नाम लीजिए जिनके बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हो, बहुत प्रचलित हो पूरे देश में। संदीप जी जो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोज़ डालते हैं। संदीप जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो संदीप जी की एक टीम होती है, उसको कहते हैं पीआर टीम। पूरा फुल जी, फॉर्म सर। होता है उसका पब्लिक रिलेशन टीम। वो टीम उनको स्क्रिप्ट लिख के देती है कि आपको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। उसके अलावा उनके पीछे जो बैनर्स वगैरह लगे रहते हैं, उस बैनर पे क्या लगेगा, कितना लगना है, सब कुछ उनकी वो टीम डिसाइड करती है। उनके यहाँ जितने भी ऑडियंस आएँगे या फिर वो ऑनलाइन जिन ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो एक सेमिनार करते हैं ना, जिसकी वो रिकॉर्डिंग डालते हैं। उस जी, सेमिनार में कौन-कौन से एंगल्स पे कैमरा लगेंगे, क्या होगा और यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोज़ टॉप पे रैंक करें, लोगों के फीड में आए, इसके लिए किन-किन तरह के एल्गोरिदम्स को क्रैक करना पड़ेगा, ये सब कुछ उनकी पीआर टीम करती है। अब हर छोटे से बड़ा यूट्यूबर, हर दूसरा आदमी आज के समय में यूट्यूब खोल रहा है। किसी के पास 10 सब्सक्राइबर है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है। अब हर कोई तो इसके पास इतना बजट नहीं है कि एक पीआर टीम हायर कर सके। जी, तो सर। हम उनको इस बारे में भी गाइड करते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में किस-किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हमारे पास पूरी एक डेडिकेटेड टीम होती है, जो हर चैनल के लिए काम करती है। आपके बैनर के डिज़ाइन से लेके, आपके थंबनेल पे क्या चीज़ छपेगा, हर एक चीज़ हम लोग डिज़ाइन करके प्रोवाइड करवाते हैं। स्क्रिप्ट्स, आपका कंटेंट, आपके वीडियोज़ की एडिटिंग भी होती है, आपके वॉइस ओवर्स की भी एडिटिंग होती है। हर तरीके की डिजिटल सुविधाएँ की चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन। जैसे कि आप सभी दर्शकों को अभी हिमांशु हर्ष ने बताया है कि आप किस स्तर से आप काम कर सकते हैं जो आपकी व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आज के समय में निराशा की बात है कि अगर कोई भी अपनी वीडियो फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे डालता है और उनकी व्यूज़ नहीं आती है, तो कहीं न कहीं उनकी मोटिवेशन जो अंदर होता है वो उनका ढल जाता है। बोलते हैं कि नहीं मेरी ये वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रही, मेरी ये वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सही मार्ग चुनना है और वो सही मार्ग है ऑक्टोपाइडर सर्विसेज़ जो जयपुर राजस्थान की कंपनी है। बहुत ही सुंदर सर। और सर ने ये भी बताया है कि आपको बैनर, पोस्टर, सर्टिफ़िकेट, डिज़ाइन सारी तरह की डिज़ाइनिंग सर खुद भी करते हैं। तो सर जैसे कि आपकी कंपनी के बारे में हमने जाना है कि आपने बताया है कि इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है उसका अगर आपको एडिटिंग करवाना हो, वीडियोज़ एडिटिंग करवानी हो या बैनर, पोस्टर, सर्टिफ़िकेट हर एक चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं। इसके साथ-साथ हम सभी जानते हैं कि ऑक्टोपाइडर सर्विसेज़ द्वारा वेबसाइट्स पे काम होती है। तो सर उसके बारे में कुछ बताएँ? जी, वेबसाइट हमारे लिए ऑनलाइन प्रेज़ेंस का एक ज़रिया बन चुका है। हम लोग वर्चुअली जहाँ तक हो सके प्रेज़ेंस रहना चाहते हैं। अगर वर्चुअली हम प्रेज़ेंट नहीं हैं, तो एक तरह से हमें लोग भूल जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल के समय में तो लोग दोस्ती भी ऑनलाइन ही निभाते हैं। तो इसके लिए आपका ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आने के लिए वेबसाइट से ज़्यादा अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है। आपके पास आपकी वेबसाइट होगी। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मुझे अपना घर बनवाना है और घर बनवाने के लिए मुझे उसके अंदर कुछ टाइल्स वग़ैरह कुछ एंटीक चीज़ें लगवानी हैं। अब उसके लिए या तो मैं खुद जाऊँगा मार्केट, 10 जो दुकान घूमूँगा, उसके बाद पूरा टाइम लगाऊँगा, देखूँगा कि भई कौन-सा मटेरियल कहाँ पे मिल रहा है। या फिर मैं नेट पे सर्च करूँगा, जिस भी वेबसाइट या फिर जिस भी दुकान के बारे में मुझे जानना है, मेरे डीलर ने भी जिस दुकान के बारे में बता रखा है, मैं खुद उसके वेबसाइट पे जाऊँगा, देखूँगा उसके पास किस-किस डिज़ाइन के मार्बल्स, किस-किस डिज़ाइन के टाइल्स मौजूद हैं। मैं खुद चूज़ कर सकता हूँ कि मैं इससे काम करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो वेबसाइट बनाना और एक बेहतरीन वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वेबसाइट तो बहुत कोई बना के दे देता है, लेकिन उस पे किस हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग हुई है और किस हिसाब से उसकी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की रैंकिंग कराई गई, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सर। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन का दौर चल रहा है। आज के टाइम में हर एक चीज़ हमें ऑनलाइन मिलती है। तो ज़्यादातर लोग कपड़े की बात करें या कोई सामान की बात करें, कोई भी मार्केट जाके नहीं लेना चाहता है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी जानते हैं समय, समय की कीमत। समझना जी। चाहिए। साथ ही साथ लोग समय के लिए बचाने के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। फिर आने-जाने की थकावट से बचने के लिए भी ऑनलाइन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है और ऑनलाइन जो है वो आपको ज़्यादा चीप मार्केट में आप डायरेक्ट सर्विस देते हैं, इसलिए आपको वो कम कॉस्टली पड़ता है, आप जल्दी से खरीद भी पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है आप ऑनलाइन अपने को। जी ऑनलाइन सर। के साथ एक बहुत ही गज़ब की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन आना कितना इम्पोर्टेंट हो गया आज के समय में। मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई एक प्रोडक्ट निकालिए, उसको आप अलीबाबा, ईबे या किसी भी दूसरे वेबसाइट, फ्लिपकार्ट पे जाके बेचिए। अभी के समय में कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट चला रखा है, उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। जिन लोगों को जी नहीं सर। पता ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की जहाँ पे भी सस्ते में मिल रहा हो, अ, कोई कीरिंग की एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, कीरिंग हो गया, कोई कंप्यूटर पार्ट्स, कीबोर्ड, सेल फ़ोन, कहीं से सस्ता में जहाँ पे मिल रहा हो, वहाँ से उसको परचेज़ करते हैं। और जहाँ जैसे अमेज़न्स या फिर दूसरे किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसी प्रोडक्ट को दोबारा डाल के, उसकी मार्जिन बढ़ा के और वो वहाँ बेचते हैं। उनके पास खुद का ना कोई शॉप होता है, ना कोई कुछ भी होता है, वो सिर्फ़ ड्रॉप शिपिंग करते हैं। एक जगह से सामान उठाते हैं, दूसरे जगह उसी सामान को बेच देते हैं और वहाँ से पैसे कमाते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन आना ही कितना बहुत आपके बिज़नेस के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल सर, और आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आज के टाइम में जैसे कि आप कोई टी-शर्ट ही, जैसे अभी बहुत दौर चलता है, आप एक टी-शर्ट नॉर्मल सा मार्केट से खरीद सकते हैं, उसमें अपने हाथ से आप उसपे पेंटिंग बना सकते हैं और उसे आप फिर से क्या कर सकते हैं, अमेज़न पे बेच सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपकी अपनी जो हुनर है, वो भी आपने दर्शाया उस टी-शर्ट पे और आपने एक जगह से बहुत कम दाम में वो टी-शर्ट खरीद के उसको थोड़ा अपनी मेहनत और अपनी जो भी मेहनत आपने की है, उसको आपने जी। वापस से वहाँ पे डाल दिया। इससे क्या हुआ, आपकी जो है हुनर वो भी आपकी दस्त थी और आपके जो ग्राहक है वो आपसे एक नए स्तर पे जुड़ेंगे। जैसे आप सभी को पता है कल जो है हमारा 22 जनवरी बहुत ही खास दिन है सभी के लिए। भगवान श्री राम वापस आ रहे हैं 500 सालों के बाद। प्राण प्रतिष्ठा इतनी पूरी देश में भर में चल रही है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि अभी के टाइम में जो टी-शर्ट की जो सेलिंग है, वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़्यादातर आप देखेंगे व्हाइट कलर की टी-शर्ट है और जय सिया राम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्या है? ये एक बहुत ही जैसे सर ने अभी बताया कि एक जगह से खरीदा, थोड़ा-सा उसमें प्रिंट किया और उसे वापस रीसेल कर दिया गया। तो इस तरह का भी आप चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ सर जैसे कि वेबसाइट्स तो आपके कंपनी द्वारा बनाया भी जाता है, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट्स है, मैंने तो देखा है, आप सभी भी ज़रूर देख सकते हैं। ऑक्टोपाइडर सर्विसेज़ की भी सर कोई वेबसाइट है तो आप हमारे दर्शकों को बता दें, ताकि वो वहाँ विज़िट कर सकें। www.octopider.com देखिए आप इसको बहुत ही सर्च कीजिए, सरल है, सभी को वेबसाइट याद मिलेगी। हो जाए www.octopiderservices.com ये बहुत ही जी। शॉर्ट है, आई थिंक आप सभी को याद हो गया होगा, मुझे भी याद हो गया है। तो आप ये सर्च कीजिएगा, आपको ऑटोमैटिक ऑक्टोपाइडर सर्विसेज की वेबसाइट मिलेगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं और सर ने पहले ही बताया वहाँ पे आपको हर तरह के लिंक्स मिल जाएँगे, आप वहाँ से ऑटोमैटिक सर से जुड़ सकते आपको हैं। कोई किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, तो वहाँ पे हमने अपने डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात करने का लिंक डाल रखा है। आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ पे चैट और व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट होइएगा और सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो, मैं उसका पर्सनली आपको उत्तर दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, ये तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं उन युवाओं के लिए जो अपनी जो मार्केटिंग सेल है वो कहीं न कहीं जहाँ मुरझा रहे थे खुद में, आप उनको पानी दे के उनका फिर से पौधों के रूप में उसे फिर से उपजाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सर आपका। और सर आप जैसे कि ऐप भी बनाते हैं, तो जो भी लोग ऐप बनाना चाहे वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? ऐप के बारे में आपका क्या कहना है? अब किन्हीं लोगों को वेबसाइट्स में क्या होता है कि हर बार जाके आपको वेबसाइट खोलना पड़ता है। तो वेबसाइट बिल्कुल लोग सर। कभी-कभी खोलना पसंद करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए फ़ेसबुक। फ़ेसबुक आप डायरेक्टली अपने वेब ब्राउज़र में जाके खोल सकते हैं।
लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है, कन्वीनियंस यही होता है कि हम जाएँ, हमारे सामने में एक एप्लीकेशन हो, फेसबुक लिखा हुआ, क्लिक करें और जो कुछ भी वहाँ पे करना है करके चले आएँ। उसी तरह जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस होती है, हर किसी की नीड होती है, लोगों तक अपनी कुछ जानकारियाँ पहुँचाना, उनसे कुछ फॉर्म्स लेने। तो अगर उनके पास खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाता है इसमें। बड़ी-बड़ी कॉलेजेज़ अभी कुछ टाइम पहले कॉलेज के लिए नाम नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं क्योंकि ये एक एनओसी साइन होती है। तो उन्होंने हमारे लिए ईआरपी सिस्टम बनाने को हमें काम दिया था और उन्होंने कहा था कि सर हम लोग इससे पहले टीसीएस की ईआरपी सिस्टम यूज़ करते थे। तो उसपे हमें बहुत ज़्यादा खर्च आता था और आपने इतने सस्ते दामों में जो ईआरपी सिस्टम बना के दिया है, ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है और आपसे हम आगे फ्यूचर में और भी चीज़ें करवाना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे हर ऑर्गनाइज़ेशंस चाहे आप एक खुद का एक उदाहरण ले लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी विंग हो, हर किसी को अपने कुछ डिटेल्स शेयर करने होते हैं। हर बार वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे जाके एक-दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उनको खुद के एप्लीकेशन चाहिए होते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन सबसे बेहतर चीज़ है। बहुत ही बेहतर है। ये बात तो सही है जी। सर, हम भी यही चाहेंगे कि अगर हमें अपनी कोई चीज़ को अगर शेयर करना होता है तो बार-बार हम ब्राउज़र में जाएँ, फेसबुक लिखें, फेसबुक आए, उसको जी। लॉगिन करें। थोड़ा टाइम लगता है और कोई इतना वेट नहीं करना चाहता है क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है कभी-कभी। तो एक ऐप जब आपके फ़ोन में हो जाता है इंस्टॉल तो आप भी बेफ़िक्र रहते हैं, जब भी आपको कुछ देखना हो बस उस ऐप को क्लिक करें और आपको वो दिख जाता है, तो वो आपको सहूलियत रहता है। तो जो भी लोग अगर आप ऐप बनवाना चाहे वो भी सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर आपकी कंपनी तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत कुछ कार्य करती है। तो किसी तरह का भी अगर हो बैनर की बात करें या टी-शर्ट डिज़ाइनिंग की बात करें, किसी तरह की भी डिज़ाइनिंग की बात करें, एडिटिंग की बात करें, हर एक चीज़ के लिए ऑल राउंडर सोशल मीडिया की ऐसा कोई काम नहीं है जो ऑक्टोपाइडर सर्विसेज़ नहीं करती होगी और उनकी टीम नहीं करती होगी। तो सर आपको और आपकी पूरी टीम को तो पहले दिल से धन्यवाद जो आप सभी इतना कार्य कर रहे हैं। अ, अन्य जो भी व्यापारी है वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए। अब जैसा कि सर हम आपके बारे में सुने हैं कि आपको साहित्य में बहुत रुचि है और एमएस केसरी जी। पब्लिकेशन साहित्य से ही जुड़ा है। तो हम लोग जैसा कि जाने हैं आपके बारे में कि आप उस उम्र में जिस उम्र में बच्चे शायद गुड़िया, गुड्डे, कार, रिमोट कंट्रोल इन सब में जुड़े रहते थे। आप उस समय में भी पुस्तकों से लगाव रखते थे और उन्हें निरंतर पढ़ते रहते थे। तो उस जी। समय से लेकर आज तक का सफर जो है आपका पढ़ने का, तो उसके बारे में कुछ बताएँ सर? मुझे पढ़ने से क्यों लगाव हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इसमें मेरे माँ-बाप का बहुत बड़ा योगदान रहा। बचपन में मुझे अ, कुछ मैगज़ीन्स आती थी, अब तो वो चीज़ें मैं पढ़ना कम कर गई हूँ। उस समय चंपक, बालहंस इस तरह की कई सारी मैगज़ीन्स आती थी। तो उन मैगज़ीन्स को पढ़ते-पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ, पढ़ना बहुत गज़ब की एक एक्सपीरियंस होती है। उसके बाद मुझे कुछ किताबें मेरे घर पे पढ़ने वालों की कमी नहीं है, तो उनके संगत का भी असर पड़ा। उन पथ के दावेदार जैसे कई सारी किताबें मैंने पढ़ी। मेरे खुद के फ़ेवरेट अगर किताबों की बात करोगे आप, तो हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़, उनके अलावा चोखेड़ वाली एक किताब है, रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ये सब किताबें और भी कई सारी किताबें में मुझे इंटरेस्ट था। तो यही एक कारण था इंटरेस्ट का कि मैंने सोचा कि अभी लोगों के अंदर किताबों के प्रति जो लगाव है, वो कम होता जा रहा है। और कम बिल्कुल। होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो समाज है, उसके अंदर लोग अपने बच्चों को माँ-बाप की बात करता हूँ, सबसे बड़ा दोष उन्हीं का होता है। अपने बच्चों को कहते हैं कि ये सब किताबें छोड़, मैथ साइंस की किताबें पढ़, एग्ज़ाम दे। सुबह-शाम ट्यूशन, कोचिंग पढ़ते रहो, एग्ज़ाम देते रहो। उनका एकेडमिक्स में तो ग्रोथ होता है, लेकिन वो अ, जनरल नॉलेज जो होती है, जो सामाजिक चीज़ें जो होती हैं, जिन्हें समझनी चाहिए, जो उनके अंदर उनको समाज के बारे में पता होनी चाहिए खुद के या फिर एक कॉमन जो ग्रोथ होता है मेंटल का, वो सब नहीं हो पाता। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं ठंड के मौसम में मेरी नाइट शिफ्ट में होती थी मैथ्स की क्लासेस।
उस समय मैं जाता था जब, तो रात के लगभग 10 से 11 बज जाते थे छुट्टी होते हुए, और पूरे चारों तरफ एकदम ठंड का माहौल, कुहासा चारों तरफ छाया हुआ रहता था। दूर-दूर तक सभी दुकानें बंद रहती थी, और मुझे खुद पर्सनली हॉरर जॉनर से बहुत प्यार है, ठीक है? भूतिया चीज़ों से। तो मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन, कानों में हेडफ़ोन, और मैं कोई भी एक हॉरर एपिसोड, कोई सीरियल वगैरह का कोई भी पॉडकास्ट वगैरह सुनता हुआ अपने घर की तरफ ट्रैवल करता रहता था। तो उसी समय मुझे ये ख़्याल आया कि हमारी कुछ किताबें, जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जिन्हें हम पढ़ नहीं पाते, समय नहीं मिल पाता है। तो कभी आते-जाते रास्तों में ऐसे हम किसी भी तरह हेडफ़ोन लगा के रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि किन्हीं किताबों को पढ़ लो। अब किताबों में तो खर्च भी लगता है। कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो किताबें ऑनलाइन सुनने का मौका देते हैं, ऑडियो बुक्स है, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं। अब हर कोई इतने पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, मोबाइल रिचार्ज करने में ही हमारे आधा से ज़्यादा पॉकेट मनी चला जाता है, तो किताबें के लिए अलग से पैसे कहाँ से दें? इसके लिए हम बिल्कुल। लोग बहुत ही जल्द एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म लेके आ रहे हैं। उस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट सुनने को मिलेंगी। आप चलते हुए, कहीं पर किसी दोस्त के साथ बातें करते हुए, आराम से किताबों का भी आनंद ले सकते हैं। आप अकेले भी ले सकते हैं, आप परिवार के साथ भी ले सकते हैं। आपको हमारे देश की खुद की हिंदी भाषा की किताबों का भी बहुत अच्छे से ज्ञान होगा। जी। बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। ये तो साहित्य के क्षेत्र में एक वरदान के रूप में आपने हमारे सारे दर्शकों को बताया और मुझे बताया, इसके लिए तो धन्यवाद सर। और जी। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि अगर किसी को निःशुल्क, बिना कोई शुल्क दिए हुए अपनी हिंदी भाषा की सभ्यता को लेते हुए वो कोई कहानियाँ, कविताएँ या उपन्यास को पढ़ सके। ये तो बात जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े। उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उस लाइन की वो परचेज़ कर सकता है। उसको उस लाइन में कहीं न कहीं वो साहित्य को नहीं अपना पाता है। बिल्कुल सर, और ये हम लोग का प्रश्न भी रहता है कि सर वैसे बच्चे जो जिनके घर परिवार में कोई साहित्य से रिलेटेड हो ही ना, पूरे फैमिली की बात करें, तो वो कोई भी ना हो, फिर भी वो बच्चे के अंदर अगर साहित्य में रुचि हो, तो वो कहाँ से पढ़ सकता है, किनको अपना प्रेरणा मान के वो शुरुआत कर सकता है, किनकी बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि वो उनकी बुक पढ़े, उनसे सीखे और उसके बाद साहित्य के प्रति अपनी रुचि दिखाते हुए वो उनके लिखना शुरू करें? तो आज की युवाओं के अंदर सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है प्रेम को लेके, ठीक? प्रेम में भी लोग आपस के संबंधों को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। फेसबुक के ऊपर भी एक ऑप्शन आता है, लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर अपडेट करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि वो सिंगल हैं या कमिटेड हैं, कुछ नहीं पता उनको। वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता किस तरीके का है। तो बिल्कुल। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे बेहतरीन किताब मैं बताऊँगा रवींद्रनाथ टैगोर की, मैंने अभी नाम भी लिया था उसका, चोखेड़ वाली, हिंदी में उसका नाम होता है आँख की किरकिरी। अच्छा। वो किताब पढ़ें, उसमें जो नायक है, उसके जीवन में जो उतार-चढ़ाव आए हैं और कई तरह के, चाहे वो अपने माँ के साथ उसका रिलेशन को लेके हो, अपने दोस्तों के साथ उसके जो संबंध रहे हैं उसको लेके हो, उसकी अपनी पत्नी के साथ और भी कई लोग उसके अंदर किरदार हैं। वो जो रोलर कोस्टर राइड है, सभी तरीकों के लेके उसके अंदर आ रहे, उमड़ रहे भाव को लेकर, वो आपको अपने जीवन को समझने में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। और कहना क्या, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी अपने आप में इतने बड़े लेखक हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार भी जीता है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का लिखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। तो बहुत ही अच्छा सर, आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट भी कर रहे हैं। हमारे किसी दर्शक का ही सवाल है कि सर जो जी। आपकी ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आने वाली है जिसमें हुँ, कविताएँ, कहानियाँ सम्मिलित होंगी, वो निःशुल्क सुन पाएँगे उनको। तो क्या जो हुँ, आज के युवा पीढ़ी है, ये जो साहित्यकार है, वो उस जो ऐप है, जो आप बनाने वाले हैं, बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, उसमें जी। कैसे जुड़ पाएँगे? जी, उसको जुड़ने के लिए उनको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे उस पोर्टल पे डायरेक्टली जाएँगे, उनके ऊपर अकाउंट से साइन इन करेंगे और
ऑथर अकाउंट उनके लिए हम अलग से बनाएँगे। अगर किसी को अपनी कुछ की खुद की रचना वहाँ पे डालनी है, तो ऑथर अकाउंट वहाँ पे वो बनाएँगे और वो अपनी खुद की रचनाएँ वहाँ पर पब्लिश कर पाएँगे, ताकि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे। बिल्कुल, तो किन्हीं की प्रतिभाएँ, किन्हीं की आवाज़ कहीं तक नहीं छुपने वाली है, ये सभी को साथ लेके चलने वाली कंपनी है, जो हर क्षेत्र की बात करे, चाहे वो किसी व्यापारी की बात करे तब, समाज सेवी की बात करे तब व या साहित्यिक की बात करे तब या कलाकार की बात करे तब, तो ये सभी को लेके चलने वाली कंपनी है सर, ये तो अपने आप में बहुत बेहतरीन और हमारे लिए गर्व की बात है कि जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी से रूबरू हो रहे हैं और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं, शायद जिन्हें पता भी ना हो, तो ये तो बहुत बेहतरीन है। तो सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप पढ़ने में तो बिल्कुल बहुत ही शौकीन हैं, बहुत रुचि रखते हैं, तो क्या आप लिखने में भी रखते हैं सर? क्योंकि आपकी तो रचनाएँ प्रकाशित होती हैं, आपकी हाल ही में कोई पुस्तक भी आई थी, तो सर उसकी जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक आपकी रचनाएँ, आपकी पुस्तक भी पढ़ सकें। हाँ, मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक है, लिखने का मुझे उतना शौक नहीं है। लेकिन हाँ, कभी-कभी जब मन में बहुत उथल-पुथल होती है, तो मैं लिख ज़रूर लेता हूँ। क्योंकि अपनी आत्मा को शांत करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने अंदर के विचारों को, हर एक विचार, कैसा भी विचार हो, अगर आप उसको लिख देते हैं और आप लिख सकते हैं, तो आप अभी लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे इस तरह का मानसिक तनाव है, मुझे डॉक्टर से मिलना होगा, मुझे डिप्रेशन की गोलियाँ खानी होगी। पहले तुम खुद की चीज़ों को लिखो तो सही। एक बार लिखोगे, उन चीज़ों को पढ़ो कि मुझे समस्याएँ क्या हैं। अपनी चीज़ों को, शब्दों को अलंकार दो, उनको एक भाषा की रस में उसको तौलो। खुद ब खुद तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान मिल जाता है। तो ऐसे ही कुछ-कुछ प्रयास करता रहता हूँ। वाह और सर! ये एमएस प्रश्न पब्लिकेशन जो ने भी मुझे एक सुनहरा मौका भी दिया था, एक किताब में मेरी रचना आपने पब्लिश की थी, एक दूजे के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी, सर, जी। धन्यवाद। बिल्कुल सर, सर की बहुत ही बेहतरीन रचना थी जो एमएस जी, केसरी पब्लिकेशन द्वारा ही प्रकाशित की गई थी, एक दूजे के, जो एक लड़की और एक लड़के के जो बीच में जो होता है ना कन्वर्सेशन शादी से पहले या प्यार के विवाह के समय, कि मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, उसी से संदर्भ में इस पुस्तक का सृजन किया गया था। और सर उसमें मुख्य संपादक के रूप में सम्मिलित हुए, उन्होंने अपनी रचनाएँ भी सम्मिलित करवाई। तो बहुत ही बेहतरीन रचना थी सर। मैंने तो पढ़ जी। रखा है, अगर आप सभी दर्शक इंटरेस्टेड हैं, तो एक-दूजे के आप सर्च करें, आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ आप एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा नंबर पे डायल करके भी आप बुक मँगवा सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे भी आ सकते हैं। और सर आपने तो एक प्रश्न का 2-3 जवाब दे देते हैं, कि जो भी लोग तनाव में होते हैं, जैसे कि सही बात है आज के टाइम में डिप्रेशन ज़्यादा या मानव तनाव बहुत हो रही है, ये वाली बात है, वो वाली बात है। इन सब से बहुत ज़्यादा अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी भावनाओं को एकत्रित करते हुए किसी डायरी में लिखें। और वो जब लिखिएगा, आप खुद ही पढ़िएगा तो आपको अपने में अनुभव होगा कि आपकी क्या समस्या थी और आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि एक मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, वो खुद ही समझ सकता है। बिल्कुल सर, तो आप तो बहुत ही उत्कृष्ट जवाब देते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे और जो शायद मैं आपसे ना पूछ पाई या कुछ ऐसी आपकी हुनर जो आप हमारे सब दर्शकों को देना चाहेंगे, जो हमें नहीं पता होगा? जी, हमारी कंपनी मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक से रिलेटेड काम करती है और मैं पर्सनली साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। और बहुत ही जल्द एक और एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, एक आईपीडीएस सॉफ्टवेयर होगा वो। अ, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके ऊपर हमेशा साइबर हमले होते रहते हैं। साइबर हमलों में उनकी चीज़ों को मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ क्योंकि लोगों को उदाहरण से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ी लहर चली थी कि मुझे बिटकॉइन खरीदना है। कुछ सालों पहले तक कोई बिटकॉइन के बारे में जानता भी नहीं था। आखिर ये अचानक से बिटकॉइन आया कहाँ से और क्यों आया? तो जी सर। बिटकॉइन तो जब आया तब आया लेकिन इसका मार्केट के अंदर डिमांड तब बढ़ा जब गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और पूरे सिस्टम हैक होने लगे। उन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के सिस्टम हैक होने लगे और बहुत सारे कॉर्पोरेट सिस्टम हैक होने लगे। इन सब के ऊपर एक पूरा का पूरा नोटिफ़िकेशन आता था और सिस्टम जैम हो जाता था
कि आपको इतना बिटकॉइन मुझे भेजना पड़ेगा, 100 बिटकॉइन, 200 या 1000 बिटकॉइन भेजने होंगे। अगर आप भेजते हैं इस पार्टिकुलर टाइम के अंदर, तो ही आपका पूरा डेटा आपको मिल पाएगा, रिट्रीव होगा, नहीं तो पूरा सिस्टम हम क्रैश कर देंगे, कोई भी डेटा नहीं मिल पाएगा। खुद सोचिए, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास सालों से जिन पेशेंट्स का डेटा है, वो अचानक से डिलीट हो जाए, रिसर्च पेपर्स डिलीट हो जाएँ, बैंक्स के डिटेल्स डिलीट हो जाए कि किसके बैंक में कितना अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं, तो उनको कितना का नुकसान होगा। तो फिर उन लोगों ने ढूँढना शुरू किया कि बिटकॉइन कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है। तो अचानक से एक लहर दौड़ी कि हाँ, मुझे बिटकॉइन खरीदना है। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर हमला अभी के समय में कितना बड़ा एक थ्रेट है हमारे देश के लिए भी। तो बड़ी कंपनियाँ तो अपने लिए इस तरह के उपाय कर लेती है, आईपीडीएस सिस्टम्स वगैरह अपने इंस्टॉल कर लेती है, जो सॉफ्टवेयर्स इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है कि आप पर कोई साइबर अटैक नहीं होता है। लेकिन छोटी कंपनियाँ क्या करेंगी जो अभी-अभी स्टार्ट हो रही हैं, उनके पास तो ना बजट होता है, उतना ना फंड होता है। उनका आधा से ज़्यादा पैसा तो मार्केटिंग में ही चला जाता है ताकि लोगों तक वो पहुँच पाएँ। जब वो पहुँचेंगे तभी अपना बिज़नेस कर पाएँगे। तो सिक्योरिटी पे वो कब ध्यान देंगे? तो इसी के तहत हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर निष्कर्ष निकाला हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी मीटिंग में हमने सोचा कि हम लोग एकदम लो कॉस्ट के ऊपर, ताकि हर कोई इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सके, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड आईपीडीएस सिस्टम लॉन्च करेंगे, जो हर किसी के फ़ोन में, हर किसी के कंप्यूटर्स को सुरक्षित रखेगा। अभी रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ मिली थी, इसके अंदर एक छात्रा को कॉल करके और मैसेज करके बताया गया कि आपका यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारा फ़ी ड्यूज़ है और अगर आपने वो फ़ी नहीं भरा, तो आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द वो फ़ी ऑनलाइन माध्यम से आज की आज वो जमा करनी। तो इस तरह की अचानक की हड़बड़ाहट में छात्रा ने इस चीज़ को वेरीफ़ाई नहीं किया कि वो नंबर कहाँ का है, कैसा है। उसके ऊपर पेमेंट भी कर दिया, लेकिन वो नंबर फ्रॉड था और ओटीपी तक छात्रा के द्वारा शेयर कर दिया गया था, जिससे उसका व्हाट्सएप अकाउंट सामने वाले स्कैमर ने अपने यहाँ एक्टिवेट कर लिया था। अब आप खुद बताइए, अगर आपके फ़ोन के अंदर एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का गाइड हो जो आपको समझाए कि नहीं जो आप कर रहे हो फ़ोन के ऊपर, ये गलत है, आपको इसमें फँसाया जा सकता है। आप अपनी फ़ोटोज़ कहीं भी पब्लिश करते हो तो स अभी एआई की मदद से कितनी चीज़ें डीप फेक आती हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी का एमएमएस आता है, लोग कहते हैं एमएमएस लीक हुआ। अचानक 2 सालों में एमएमएस इतने कैसे लीक होने लगे? ज़ाहिर-सी बात है 90% एमएमएस फेक हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई एमएमएस लीक हो रहे हैं। तो हर चीज़ जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर अगर हमारा एक साथी हमारे साथ हर हमेशा बैठा रहे, जो हमें बताए कि आपको अभी यहाँ पे फ़ोटो नहीं डालनी चाहिए या आपने यहाँ-यहाँ फ़ोटो डाल रखी है या ये ओटीपी आपको किसी का शेयर नहीं करनी है किसी या फिर आपको ये वेबसाइट पे विज़िट नहीं करना है, इस लिंक को नहीं खोलना है, इस तरह का गाइड है। यहाँ तक कि आपके सर्वर पर अगर कोई अटैक हो रहा हो, तो अचानक से आपको एक नोटिफ़िकेशन है कि आप सर्वर को डाउन कर लीजिए, आप पर अटैक हो रहा है, फिर आपको इस पे कंप्लेंट करना है। किस नंबर से आप पे कॉल आया, कौन-सा आईपी एड्रेस से आपको एक्सेस हुआ, इन सब चीज़ों का एक लॉग मेंटेन करके रखें ताकि आप पुलिस के पास भी जा पाओ। तो कितना सुविधाजनक हो जाएगा उन लोगों के लिए, जो बहुत ही छोटे लेवल पर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके हम आ रहे हैं अभी और अभी के लिए फ़िलहाल अगर किन्हीं के पास खुद की वेबसाइट्स, खुद के एप्लीकेशंस, खुद के सॉफ्टवेयर्स कुछ भी हैं और उन्हें लगता है कि वो हैक हो सकते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी परफ़ॉर्म करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है बता दूँ कि हम जो हैकर्स होते हैं, वो जिन तरीकों से आपको हैक करते हैं, हम लोग एज़ अ हैकर मान के चलते हैं कि एक्स वाई ज़ेड कोई बंदा है, उसकी अपनी कोई फ़ोन कॉल है फ़ोन नंबर है या फिर उसका अपना कोई पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल और उसे लगता है कि कोई उसके सिस्टम को हैक ना कर ले। उसकी सिक्योरिटी अच्छी है या नहीं, तो हमसे संपर्क करें, हम लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और हम लोग एज़ अ हैकर वहाँ पर अटैक परफ़ॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई लूप होल, कोई कमज़ोरी तो नहीं है उनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अगर हुई, तो हम लोग पूरी एक रिपोर्ट उनको भेजेंगे कि अच्छा ये आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ख़ामियाँ हैं, इनको आप ठीक कर लीजिए या हम ही उनको करके देंगे कि हम आपको ये ठीक करके देते हैं। तो हम उनको पूरी की पूरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट परफ़ॉर्म करके देंगे।
बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी। ये सभी को नहीं पता होगा जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब सर जैसे कि कुछ ऐसे युवाएँ भी होंगे जो अपनी मतलब बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं, मगर उनको है ना कहीं से वो रजिस्टर्ड अभी करवाने के लिए सक्षम नहीं है। जी, क्योंकि जी। अपनी कंपनी को और कहीं रजिस्टर कराने के लिए भी बहुत शुल्क लगते हैं और शायद वो जी। हर आदमी अभी नहीं कर पाए। तो अगर वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है और आपसे जुड़कर करना चाहता है, तो आप जी। उसको कैसे अपनी कंपनी के अंदर उसको एडजस्ट करते हैं और कैसे उनको भी एक मतलब प्रमाणित करते हैं उस संस्था को? उसके संदर्भ में सर? जिन लोगों को भी अपनी बिज़नेस स्टार्ट करनी होती है, जिनके पास कोई आइडिया हुआ या फिर उनके पास कोई टैलेंट हो कि ये हम ये कर सकते हैं और उनके पास ना फंड्स हैं, ना कुछ है कि अभी स्टार्ट करा जाए बिज़नेस। तो हम लोग उनको भी एक मौका ये देते हैं कि हम लोग अपने चिल्ड्रन कंपनी के तौर पे क्योंकि ऑक्टोपाइडर एज़ अ पैरेंट कंपनी कई और चिल्ड्रन कंपनीज़ को अपने अंदर इंटीग्रेट करता है और उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कि आपको ये ऐसे करना चाहिए और हम इसको आगे बिज़नेस को लेके कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही बेहतरीन है और हमारे दर्शकों को आपने आज बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ नहीं पती थी, जो आपने आज हम सभी को बताया। इसके लिए सर आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आप अंत में हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि कभी भी रुकना नहीं है। कई बार हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार काम नहीं चल रहा है, लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है, कैसे होगा? बस करते रहो, होगा कैसे नहीं, करना तो पड़ेगा, करो, आगे बढ़ो, यही बिल्कुल सर। संदेश। तो आपके जैसा ऑक्टोपाइडर सर्विसेज़ जैसा कंपनी हो, तो वो कोई भी युवा क्यों ही रुकेगा? जब आप जैसे इतने अच्छे समाजसेवी, साहित्यकार, इतने अच्छे कंपनी के सीईओ अगर रहें किसी के साथ, तो वो क्यों ही पीछे रहेगा? तो निरंतर आप आगे बढ़ते रहें और सर ने इतनी प्यारी संदेश दी। सर आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उतना ही अच्छा आपका व्यक्तित्व है। आपके बारे में जानकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा। एमएस केसरी पब्लिकेशन के संस्थापिका यानी मैं मुस्कान केसरी और मैं अपने पूरे दर्शकों के द्वारा आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए साहित्यकार के साथ, एक नए समाज सेवी के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। आज हम सभी सुन रहे थे ऑक्टोपाइडर सर्विसेज के सीईओ इंजीनियर हिमांशु हर्ष जी को, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साथ ही साथ युवाओं को कैसे वो अपने बिजनेस को खड़े कर सकते हैं, कैसे वो निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में क्या चीज़ हो सकता है, किन लड़कियों के साथ कुछ गलत हो सकता है या कोई व्यापारी के साथ क्या गलत हो सकता है, कैसे आप ऊँचाई पे जा सकते हैं, कैसे आप डिमोटिवेट अगर हो जाते हैं, तो कैसे आप लिख के अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। सर ने बहुत सारी जानकारियाँ आज हम सभी को दी हैं, इसके लिए सर का भी धन्यवाद, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए साहित्यकार के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।